उस स्पीच में जब मैं गया, जब उन्होंने मुझसे सवाल इंग्लिश में पूछा और जवाब मुझे इंग्लिश में देने की जरूरत पड़ी, वो मुझसे नहीं हो पाया। लेकिन मैं वहाँ पे एक ऐसी पोजीशन में फंस गया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मेरे ऊपर टैग लग गया था कि ये बोल नहीं सकता, ये बोलने लायक है ही नहीं, इसकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत खराब है। उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं अपनी इस कमजोरी को अपनी ताकत बनाऊंगा। थैंक यू। मैं एक इंट्रोवर्ट था, गुमसुम सा चुपचाप रहने वाला लड़का। इंट्रोवर्ट होना गुनाह नहीं है, लेकिन इंट्रोवर्ट होने के साथ साथ इंग्लिश ना आना बहुत बड़ा गुनाह है। आप जबान होते हुए भी गूंगे हो सकते हो, बिना कोई गलती किए भी ह्यूमिलेट हो सकते हो। लेकिन फिर मैंने इंग्लिश सीखी, और ऐसी इंग्लिश सीखी कि पूरी दुनिया ने देखा। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ एंड आई एम द को फाउंडर ऑफ यूट्यूब चैनल डियर सर, एन एजुकेशनल इन्फ्लुएंसर, एन एडवोकेट एंड अ सीए फाइनलिस्ट। ये सारी बातें कोई मायने नहीं रखती जब हमें पता चलता है कि हमारी लाइफ में हमने क्या क्या फेस किया है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि आपकी अचीवमेंट्स कितनी हैं, लेकिन उनके पीछे का जो स्ट्रगल होता है, उनके पीछे के जो एफर्ट्स होते हैं, जो परेशानियां आपने देखी होती हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। वो हमारी लाइफ को डिसाइड करती हैं, डिफाइन करती हैं। मैं मौजपुर में रहने वाला एक लड़का हूँ, जो कि दिल्ली का एक इलाका है। मौजपुर एक ऐसा इलाका है जो कभी भी अपनी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म की वजह से फेमस नहीं है। कोई बड़ा स्कूल नहीं है, बड़े पढ़े लिखे लोग वहाँ से नहीं आते हैं। हमारा एनवायरनमेंट भी आपकी ही तरह था, जहाँ पे हिंदी बोली जाती थी, हिंदी का एटमॉस्फेयर था, इंग्लिश का कोई क्रेज़ नहीं था। मैं भी ऐसी ही फैमिली से बिलोंग करता हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली, जहाँ का एक बच्चा है जो देख रहा है कि उसके आसपास सिर्फ हिंदी बोली जा रही है। इंग्लिश का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था, इंग्लिश बस एक सब्जेक्ट होता था। 7 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट इंग्लिश होता था, जिसमें आपको मार्क्स लाने होते थे पास होने के लिए। यही मेरी भी लाइफ थी। लेकिन एक बार क्या हुआ कि मैं अपने स्कूल में बैठा हुआ था, क्लास के अंदर था। मेरे टीचर ने मुझसे सवाल पूछा, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। मुझे आंसर आता था, क्योंकि मुझे पढ़ाई में बड़ी दिलचस्पी थी, और खासतौर से साइंस में तो मुझे बहुत ही दिलचस्पी थी। मैं आंसर देना चाहता था, मैं बहुत एक्साइटेड था कि मुझे आंसर आता है। लेकिन जब उन्होंने मुझसे सवाल इंग्लिश में पूछा और जवाब मुझे इंग्लिश में देने की जरूरत पड़ी, वो मुझसे नहीं हो पाया। मैं अंदर ही मन कसोट के रह गया। मैं बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट फील करने लगा कि मुझे आंसर आता है पर मैं आंसर नहीं दे पा रहा हूं। आई वॉज अबाउट टू क्राई। मैं रोने वाला था, क्योंकि टीचर को लगा कि इन्हें आंसर नहीं आता है। वो मुझे एक ऐसा बच्चा समझ रहे थे कि जो बोल ही नहीं सकता। मेरे ऊपर टैग लग गया था कि ये बोल नहीं सकता, ये बोलने लायक है ही नहीं, इसकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत खराब हैं। उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं अपनी इस कमजोरी को अपनी ताकत बनाऊंगा। मैं हर हाल में इंग्लिश सीखूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और इसके लिए मैंने क्रिकेट का सहारा लिया। क्रिकेट सुनने में बहुत ही स्ट्रेंज साउंड करता है, लेकिन मेरा माइंड शुरू से कहीं ना कहीं एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का रहा। मैंने क्रिकेट के अंदर बहुत इंटरेस्ट दिखाया था, और मैं क्रिकेट देखता बहुत था, मेरी हॉबी थी। उसके अंदर जो कमेंट्री होती थी वो सिर्फ इंग्लिश में हुआ करती थी, आजकल की तरह नहीं, आज हिंदी में भी होती है। उस टाइम पे सिर्फ इंग्लिश कमेंट्री हुआ करती थी। मैं उसे बड़े ध्यान से सुनता था। वहाँ जो वर्ड्स वो कमेंटेटर यूज़ करते थे, उन पर मेरी बहुत ज़्यादा ध्यान रहता था, और इस चीज़ ने मुझे बहुत फ़ायदा दिया। मैं क्या करता था, जो वर्ड वो बोलते थे उसे मैं बाद में डिक्शनरी में सर्च करता था, जिससे मुझे बहुत हेल्प मिलती थी। किसी को पता नहीं चलता था कि ये कहाँ से सीख रहा है, और वहाँ से मैंने अपनी इंग्लिश बिल्डिंग शुरू करी। वहां से मैंने अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को स्ट्रांग करना शुरू किया, नए नए वर्ड्स को, अपनी वोकैब पावर को, अपने वोकैब बैंक को मैंने स्ट्रांग करना शुरू किया। अब आया, और उस दोस्त ने मेरी ऐसी मदद करी कि आज मैं लाखों करोड़ों लोगों की मदद कर पा रहा हूं, और ये पॉसिबल सिर्फ मेरी इंग्लिश की वजह से ही है। तो मेरा आप सभी के लिए मैसेज है कि कभी भी इंग्लिश से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक लैंग्वेज नहीं है, ये तो एक समंदर है जो आपको बहुत गहराई तक ले जाएगा। ये आपको हर जगह मिलेगी, सिर्फ किताबों तक इसको सीमित मत रखो। अपने माइंड से सोचो, दिल से इसको समझने की कोशिश करो, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप भी एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर बन जाओगे। थैंक यू सो मच। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।